बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज जो है वो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12। और जो फर्स्ट 11 क्वेश्चन है ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ 3x प्लस 1/3x इज़ इक्वल टू 5, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 5 दी गई है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने ये जो हमारे पास जो एक इक्वेशन दी गई है हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, एज वी नो डैट, अब हम फार्मूला जो है वो राइट कर लेते हैं। तो ये देखें, अगर हमारे पास जो है वो फार्मूला 3x प्लस 1/3x, ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, और 5, तो अब हम क्या करते हैं कि इसका हम क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं क्यूब रूट, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्यूब रूट लिया है। तो अब हम क्यूब रूट का फार्मूला हमारे पास क्या है, क्यूब रूट का फार्मूला हमारे पास है, अब ये देखें 3x, अब हमारे पास ये फार्मूला ना a प्लस बी, तो a की रिप्लेस पे हम 3x कंसीडर करेंगे और b की रिप्लेस पे हम 1/3x कंसीडर करते हैं। तो हम ये फार्मूला, ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये 3x a प्लस बी का होल क्यूब, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हम इस फार्मूले को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास पहला क्या है, a क्यूब है, हमारे पास पहला है a क्यूब। तो अब हमारे पास पहला हो गया a क्यूब जो पहली वैल्यू है, प्लस 3, ए हमारे पास क्या है 3x, और b हमारे पास क्या है 1/3x, प्लस, तो अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है 3x प्लस b की वैल्यू क्या है 1/3x, और प्लस हमारे पास जो b की वैल्यू है b क्यूब, जैसे ये क्या है b क्यूब, हमारे पास ये है ना b क्यूब। हमारे पास क्या हो गया, a को हमने कंसीडर कर लिया 3x का क्यूब, प्लस फार्मूले का 3 भी फार्मूले का, a की जगह पे आया 3x और b की रिप्लेस पे 1/3x, और a प्लस बी है तो ये हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी, प्लस अब b क्यूब है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, जो 1/3x का होल क्यूब, इस फार्मूले को हमने ओपन कर लिया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। तो ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 27 और x का क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास क्या था क्यूब, प्लस अब ये जो 3x है ये इस 3x से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1, उस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये अब है हमारे पास 3x प्लस 1/3x। अब हम इसी तरह जो है प्लस का साइन आएगा, और 3x को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27x की रेस पार्ट 3, और ये जो हमारे पास साथ चलता आ रहा था 5 का क्यूब आ गया ना हमारे पास। ठीक है, अब जब हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125, 5 5 ज़ार 25 और 25 ज़ार 125। अब हमारे पास क्या है 27x क्यूब प्लस 3, अब 3x प्लस 1/3x की वैल्यू हमारे पास दी गई है, इसकी वैल्यू क्या है 5। तो अब हम क्या करेंगे कि 3x प्लस 1/3x की जगह पे वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, 5 प्लस 1/27x क्यूब इज़ इक्वल टू 125। अब हम क्या करेंगे 27x क्यूब प्लस 3 5
15, 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, प्लस 1/27x³ इज़ इक्वल टू 125। अब 27x³ प्लस ये वाली जो वैल्यू है इधर आ जाएगी 27x³ और 125 माइनस ये प्लस का 15 था, जब इस साइड पे गया तो हमारे पास क्या आ गया, -15। 27x³ प्लस 1/27x³। अब 125 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 110। तो हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड भी तो यही करना था ना, 27x³ प्लस 1/27x³। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 110। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब ये देखेंगे हमें जो है वो इस फार्मूले का पता है। अब हमने ये वाली 27x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, दोनों साइड पे इसका हम लेंगे क्यूब रूट। जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है हमें इसका याद होना चाहिए, अब हम इसका फार्मूले को ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 3x³ प्लस 3x और y x प्लस वाई, इस तरह जो है वो हम 3x है तो इसको हम a कंसीडर कर लेंगे, और 1/3x है तो इसको हम b कंसीडर कर लेंगे। तो उस हिसाब से हम इसके फार्मूले को ओपन करेंगे और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27x³ प्लस 3, क्योंकि ये 3x से कट गया है तो 3x प्लस 1/3x वैसे आ गया, प्लस का साइन, और इसको भी हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है। और ये जो 5 है ना, 5 को वो वैसे आ गया 5 का क्यूब, और इसके बाद 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। उसके बाद हमने 27x³, अब हमारे पास जो है वैल्यू क्या है, जैसे कि उन्होंने दी हुई है वैल्यू 3x प्लस 1/3x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये वाला जो 5 है इस जगह पे हमने पुट किया है, प्लस 1/27x³ इज इक्वल टू 125। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा, ये वैसे आ जाएगा, 125 भी वैसे आ जाएगा। अब चूंकि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना था तो ये इसको हमने अलग लिख लिया, 125 ऐसे आ गया, और ये जो 15 था जब इस साइड पे गया है तो हमारे पास क्या हो गया, -15। 125 में से हमने 15 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 110, और इसी को ही हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना था तो इसको हमने कर लिया। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 5x - 1/5x की वैल्यू 6 दी गई है और इसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, 5x - 1/5x इज़ इक्वल टू 6। दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हमने इसका दोनों साइड पे क्या लिया, क्यूब। अब हमने इसके फार्मूले को ओपन करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास है a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - 3ab a - b - b3। तो अब हम क्या करेंगे कि a की रिप्लेस पे हम 5x को राइट करेंगे और b की रिप्लेस पे हम जो है वो 1/5x को राइट करेंगे। तो अब हम फार्मूले को ओपन करते हैं, हमारे पास है 5x ये पहली वैल्यू है, माइनस का साइन आएगा, 3 फार्मूले का, a हमारे पास है 5x और b हमारे पास है 1/5x, और उसके बाद a प्लस b है यानी कि 5x - 1/5x, सही है। और फिर हमारे पास क्या है, माइनस जो है 1/5x का होल क्यूब आएगा, ठीक है। और जो हमारे पास 6 जो है वो 6 का होल क्यूब वैसे आ जाएगा। अब हम इसको ओपन करेंगे, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 और x 3 माइनस, अब ये 5x से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, 3 और 5x - 1/5x, इस वैल्यू को हम वैसे ही लिख लेंगे, माइनस, अब 5x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125x³
ठीक है। अब हमारे पास ये 6 है, 6 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36, और 36 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 216। जब 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। अब हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू 5x माइनस 1/5x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6। ये देखें, ये 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5x की वैल्यू क्या दी गई है, 6। 125x क्यूब माइनस 3 वैल्यू क्या दी गई है, 6। हमने 6 पुट किया, -1/125x क्यूब 216 हमारे पास जो है वैसे आ गया है। ठीक है, 125x क्यूब माइनस 6 3 12 -1/125x क्यूब इज़ इक्वल टू 216 आ गया हमारे पास। अब हमने 125x क्यूब -1/125x क्यूब को इकट्ठा कर लिया है, तो ये 216। अब इस वैल्यू को जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये जो है वो प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद 125x क्यूब -1/125x क्यूब 216 और 18 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 234। तो हमने इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड कर लिया। अगेन हम करते हैं कि हमारे पास जो है ये दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू है, इसका हम क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड पे। ठीक है, और इसका फार्मूले को ओपन किया है, और फार्मूले ओपन करने के बाद ये कट गए हैं आपस में, और ये हमारे पास वैल्यू रह गई है, और इसकी वैल्यू जो है वो दी गई है। हम वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है ये दोनों वैल्यूज़ एक साइड पे ले आए हैं, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना था। तो हमारे पास क्या आया जो है वो 216, इस साइड पे ले आए हैं, 18 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 234 जो है इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।